अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं डॉक्टर ताहिर गुंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि सर्दियाँ इस वक्त अरूज पे हैं। अब हम जनवरी जो है हमारा स्टार्ट हुआ हुआ है और टेम्परेचर जो है वो बहुत कम जा रहा है। इधर मैदानी इलाकों में भी तकरीबन जो मिनिमम है वो 5, 6, 7 डिग्री तक जा रहा है और जो ऊपर हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तो वो ज़ीरो से भी नीचे जा रहा है। तो इस जो टफ टाइम है, जो सख्त सर्दी वाला टाइम है, इसमें हम कैसे जो हमारे यानी कि बर्ड हैं उनको हम एक तो हम उसको बाहर से हीट दे रहे हैं, मतलब टेम्परेचर कर रहे हैं या उनके शेड वगैरह बंद कर रहे हैं ताकि उसमें वेंटिलेशन वगैरह जो है वो कम हो और मिनिमम वेंटिलेशन का कंसेप्ट हम डेवलप करें ताकि वो गर्म रहें। साथ साथ दूसरी बात ये कि उनको हम खुराक से किस तरह गर्म रखें, हम ऐसी कौन सी उसको डाइट दें जिससे कि वो हाई एनर्जी डाइट हो, सस्ती भी हो, हाई एनर्जी डाइट भी हो, कि जिससे हमारे बर्ड जो है उनका टेम्परेचर जो है बॉडी का मतलब वो एक्टिव रहे और वो जो उनके अंदर जो सर्दी की वजह से जो उनके एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं वो पूरे हो जाएं। तो इसमें वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है उसको आप ज़रूर जो है लाइक एंड फॉलो करें। अच्छा, अब हम आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो बर्ड्स का काफ़ी सारी एनर्जी जो वो लॉस हो रही है अपने बॉडी को टेम्परेचर हाई रखने के लिए ताकि वो नॉर्मल रह सकें, तो उसमें जो एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं उनको कंपनसेट करने के लिए सबसे पहले तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो कमर्शियल फीड है, यानी कि जो हमारी लेयर की फीड है 13 नंबर जिसको हम कहते हैं, वो फीड अगर आप इस्तेमाल करें उसमें आप ये कि 1 या 2 ग्राम 3 ग्राम आप फी बर्ड बढ़ा सकते हैं डेली बेसिस पे ताकि वो कुछ ना कुछ कंपनसेट हो जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी जो कमर्शियल फीड है क्योंकि वो इस वक्त काफ़ी महंगी है, तो तकरीबन कुछ 62-63 रुपए का 50 किलो का बैग हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैंने क्योंकि घर में अगर थोड़ी बर्ड रखे हुए हैं 10, 20, 15, 50 तक रखे हुए हैं, तो आप अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कोई और सोर्स इस्तेमाल करूं, कोई सस्ता अल्टरनेट सोर्स इस्तेमाल करूं, तो मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह वो आपको बताने लगा। सबसे पहले अगर कमर्शियल फीड नहीं आप इस्तेमाल करना चाह रहे तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक आपके पास ऐसी ऑप्शन है जो इतनी महंगी भी नहीं है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो बड़े जानवर हैं, मिसाल गाय भैंसें हैं या जो भेड़ बकरियां हैं, उनकी आप ओजरी खरीद सकते हैं। उसको आप साफ करके उसको आप रोस्ट कर लें, बारीक उसका कीमा करके उसको आप रोस्ट कर लें, यानी कि वो भून लें अच्छी तरह से। वो आप अपने बर्ड्स को जो है ना वो कीमा जो है भुना हुआ वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो आम गोश्त इसका रेट भी कम होता है और वो सस्ता भी होता है। इसमें अगर कोई बंदा थोड़ी और एफर्ट कर ले तो जो अंतड़ियाँ हैं उनको भी साफ करके उनको भी ड्राई करके उनको रोस्ट करके उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सस्ता यानी कि सोर्स बन जाएगा। फिर इसके अलावा गोश्त भी है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कहने के जो बड़े एनिमल हैं, जो ज़्यादा कोई यानी कि ऐसे एनिमल हैं जिनकी एज ज़्यादा हुई हुई है और वो अगर आपको सस्ते मिल जाते हैं तो उनका गोश्त भी अगर कहीं से फ़रोख्त हो रहा है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन ओजरी वाला जो है सबसे आपको जो है वो बेस्ट रहेगा। फिर अगर बिल्कुल छोटे पैमाने पे आपके पास थोड़े बर्ड हैं तो आप उनको अंडे जो हैं बॉयल करके वो भी डाल सकते हैं, मैश करके। और ये भी एक जो है ना अंडा भी जो है वो एक प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। उसके अलावा आप जो है मील वर्म हम जो कहते हैं, यानी कि कीड़े होते हैं ड्राई किए हुए, तो वो हमारे पास ब्लैक सोल्जर फ्लाई का लार्वेज होते हैं, बिल्कुल सुंडी की तरह के कीड़े होते हैं जो कभी आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। तो वो जो ये लार्वे जो हैं ये आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप खुद घर में भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, यानी कि ये फ्रेश भी यूज़ किए जा सकते हैं, ये रोस्टेड भी किए जा सकते हैं, इनका पाउडर करके यानी कि मील बना के वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन इनका ऑयल भी अवेलेबल होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक इंतहाई जो है वो सस्ता प्रोटीन सोर्स है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल फीड, क्योंकि सर्दी के बचाव के लिए आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको चाहिए, एक तो फीड में नशास्ता होना चाहिए और साथ उसकी जो एलामियात या प्रोटीन होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको ओजरी वाला बताया या गोश्त वाला या जो ये मील है, यानी कि जो कीड़े हैं यानी कि सुंडियाँ अगर हम इनको आसान अल्फाज में कहें तो ये जो है ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि ये हमारे पास अब एक आम ट्रेंड बन पड़ा है कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई के जो लार्वाज हैं उनकी लोग नशो नुमा करते हैं, पीपा लेते हैं, फिर उनसे आगे वो डेवलप करवा के फ्लाई बन जाती है, फिर वो लार्वे अंडे देती है, फिर उससे वो आगे उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ये आपको रेडीमेड भी मतलब मार्केट से मिल सकता है, ये भी एक बहुत अच्छा और इफेक्टिव सोर्स है। इसके अलावा आप मैगेट्स या जो गंदगी में बन जाते हैं कीड़े, वो भी आप डेवलप कर सकते हैं। वो आप खल बनोला लेके
थोड़ी सी 2-1 किलो खल बनौला ले लें, उसको हल्का सा बॉयल करके उसके अंदर आप चीनी वगैरह मिक्स कर दें और उसको बाहर खुले में रख दें जहाँ थोड़ी धूप भी पड़ रही हो और हवा वगैरह हो। वो मिठास को देख के वहाँ पे जो मक्खी होती है, जो हमारे ये घरेलू डोमेस्टिक फ्लाई है, इससे थोड़ी सी बड़े साइज की एक मक्खी होती है, वो मक्खी जो है वो वहाँ पे आके अंडे देती होती है और वो जो लार्वा निकलेंगे यानी कि उस अंडे में से जो बच्चे निकलेंगे वो उस खल को बॉयल की हुई जिसके ऊपर आप चीनी वगैरह लगाई हुई है उसको खा के तो वो डेवलप करने लग पड़ेंगे। वो जब डेवलप करने आप देखेंगे कि हाँ वो काफी सारे बन गए, तो आप बर्ड्स को छोड़ दें वहां खाने के लिए या उनको लाके बर्ड्स के आगे रख दें ताकि वो भी इसको खा सके। तो ये एक लार्वीज भी जो है, जो ये भी मैगेट्स भी हम इनको कह देते हैं आम जबान के अंदर, जख्म में हो तो फिर इनको हम खासतौर पर मैगेट्स ही कहते हैं। तो ये आपके लिए भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, यानी घर में भी ये कीड़े जो है वो डेवलप हो सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपने थोड़े बर्ड रखे हुए हैं तो उसके लिए एक और टेक्निक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कोई गत्ता ले लें, मोटा चिप बोर्ड टाइप, वो गत्ता जो है आप जमीन में एक छोटा सा गड़ा बनाएं, वो इतना हो कि वो गड़े के बिल्कुल ऊपर आ जाए और उसके ऊपर फिर आप मिट्टी दे दें नीचे, खासतौर पे पहले थोड़ा सा पानी डाल दें, उसके ऊपर आप लकड़ी रख दें और उसके ऊपर से आप मिट्टी दे दें। तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद अगर आप जाके उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर जो है वो जिसको हम सीवी कहते हैं, दीमक या टर्माइट कहते हैं, वो उससे भरे पड़ी होगी। तो आप अपने बर्ड्स को छोड़ सकते हैं वहां पे ताकि आपके बर्ड्स उसको खा जाएंगे, क्योंकि जो ये कीड़े पिक करने की आदत है ये मुर्गियों के अंदर होती है और मुर्गियां इस चीज को बहुत जबरदस्त तरीके से वो खाती हैं और उनकी जो प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है सर्दी की वजह से जो खपत बढ़ी हुई है वो भी उससे वो पूरी हो जाएगी। तो अब आपके पास यानी कि टर्माइट्स की ऑप्शन भी आ गई, आप उसको भी पैदा खुद से यानी कि जमीन में होती हैं तो वो मिट्टी और पानी की जो स्मेल है और लकड़ी की उससे वो वहां पे आ जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा आपके पास सबसे एक और इम्पोर्टेंट भी है कि अगर बारिशों का मौसम है और आप इजीली आपको जो है वो अर्थवर्म जिन्हें हम कहते हैं, मलहप जिन्हें कहते हैं, वो अगर आपके पास इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, यानी आपके पास कहीं कोई दरिया का या आप नहर का किनारा वगैरह, तो वहां से वो इजीली काफी सारे मिल जाते हैं, वो भी आप लाके अपने जो है वो बर्ड्स को डाल सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स है। इसके अलावा अगर आप ये जो एनिमल बेस्ड सोर्स हैं ये नहीं करना चाह रहे तो प्लांट बेस्ड भी काफी सारे हैं। आप चने की दाल या चने जो हैं वो आप बॉयल किए हुए वो आप उनको डाल सकते हैं, वो अगर आप बॉयल करें चने या चने की दाल डालेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का भी और एनर्जी का भी, वो भी आप इजीली यानी कि कंपनसेट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी मसूर की दाल है या बाकी दालें जो हैं अगर वो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, मैं इसलिए इजीली अवेलेबल कह रहा हूँ कि कई इलाकों में उनकी जब वो पैदावार होती है तो वहां से सस्ती मिल जाती हैं, तो आप वहां से लेके उसको अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर आप जैसे कि पंजाब है, यहाँ पे वीट कल्टिवेटेड एरिया यानी कि लोगों ने गंदम लगाई होती है, तो आप गंदम के दाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम का दलिया करके वो भी आप यूज करवा सकते हैं, मक्की का दलिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर जो मक्की वाले एरियाज हैं, आजकल मक्की का रेट बहुत कम हुआ हुआ है, तकरीबन अराउंड अबाउट 1800 रुपए मन के करीब है, तो आप काइंडली वो लेके, तो वो एक बहुत बहुत अच्छा सोर्स है, उसको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप दलिया बनवा लें और वो अपनी उसकी फीड में डालना शुरू कर दें, प्रोटीन और एनर्जी का उसका बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा अगर घर में थोड़े पैमाने पे बर्ड है तो आप उनको मटर इस्तेमाल करा सकते हैं। पहले तो मटर काफी महंगे थे, अब तकरीबन वो 100 रुपीज केजी के हिसाब से अब पास आ गए हैं। तो मटर जो है वो भी, क्योंकि बेसिकली एक तरह का वो भी बीज है, उसके अंदर भी बहुत सारा यानी कि एनर्जी, ऑयल और सारी चीजें होती हैं, वो आप अपने बर्ड्स को जो इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास यानी कि जौ इजीली अवेलेबल है तो आप उनको भी क्रश करके वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके अलावा बाकी अगर आपके पास एरिया ऐसा है जहाँ पे लोग जो है वो अपना पेठा भी लगाते हैं या कद्दू लगाते हैं, तो उसकी जो बीज वगैरह जमा करते हैं वो भी अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आप क्रश कर लें, मतलब वो भी आप दलिया बनाकर तो वो भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जो सोर्सेज हैं ये एक अल्टरनेट एनर्जी के तौर पे सोर्सेज हैं। अब आपने करना ये है कि रूटीन की जो आपकी खुराक आप डाल रहे हैं, मिसाल के तौर पे कमर्शियल फीड आप अगर थोड़ी करना चाह रहे हैं यानी कि सेविंग करना चाह रहे हैं, या अगर आप बाकी जो घरेलू मतलब रोटी के टुकड़े हैं या सब्जी के छिलके हैं ये चीज़ें डाल रहे हैं, तो उसके साथ आपने इसको कंपनसेट कर लेना है इस खुराक को। राउंड अबाउट आपने करना इस तरह कि अगर आप पहले मिसाल 100 ग्राम उनको दे रहे हैं तो आप 80 ग्राम करके, तो ये 20 ग्राम आप उसमें कंपनसेट कर सकते हैं इन चीज़ों में से कोई भी।
तो इसमें जो मतलब आपको इजीली जो आपके लिए कंपनसेटेबल या है बैलेंस करने के लिए थोड़े पैमाने के बर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आप ओजरी वाला काम कर सकते हैं। वो आप एक दफ़ा साफ करके उसको कीमा करके उसको आप रोस्ट कर लें, वो आपका मतलब कुछ टाइम वो निकाल जाएगा, वो भी एक बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स बन जाएगा। फिर अंडे थोड़े से ज़रा यानी क्योंकि वो आजकल महंगे हैं, वो आप उसको ना भी करें तो लेकिन ये ओजरी वाला किया जा सकता है। उसके अलावा जो आपकी दालें, ये जो मक्की, स्पेशली मक्की इस वक्त बहुत सस्ती है, मक्की को आप जो है वो कंपनसेट कर सकते हैं। आप उसमें तकरीबन 1800 रुपये मन है, वो अगर आप उसको दलिया बना लें, ग्राउंड कर लें, तो वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा सोर्स है। आजकल मैं खुद एक्टिवली ये बात अपने जो हमारे वेटनरियन लोग हैं, जो हमारे पोल्ट्री के कंसल्टेंट, उनके साथ डिस्कस यही कर रहा हूँ कि इस वक्त फीड का जो रेट है वो नीचे आना चाहिए, क्योंकि 56 to 58% तक फीड इस्तेमाल होती है, फीड के अंदर मक्की इस्तेमाल होती है। तो अगर मक्की इतनी सस्ती होगी तो रेट भी नीचे आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का माशरा इस तरह का है कि जो रेट बढ़ गया है वो बढ़ गया है, वो घटने की तरफ का नाम नहीं आएगा। तो काइंडली ये चीज़ें जो है अगर आप इस्तेमाल करें डाइट के अंदर, तो आपके बर्ड्स जो हैं उनकी एनर्जी लेवल भी इंशाल्लाह पूरा होगा, उनके प्रोटीन लेवल ही पूरा होगा, और इस सख्त सर्दी में भी आपके बर्ड्स जो हैं वो अच्छे प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद करते हैं तो काइंडली जो है मेरा चैनल है डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटनरी कंसल्टेंट, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। और अगर आप फेसबुक पे ये देख रहे हैं तो काइंडली जो मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटनरी कंसल्टेंट, उसको आप वीडियोस को भी और उस चैनल को भी आप जो है वो फॉलो भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।